वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ स्पॉट ETF इनफ्लो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम से। छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। आप लोग देखिए कि ये वाला जो कंसोलिडेशन फेस है बिटकॉइन का, इसने इसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद जिसका रेजिस्टेंस एरिया था, इसने उसको ब्रेक करने के बाद वहाँ से अच्छा खासा पंप किया था। उसके बाद पंप लेने के बाद आप लोग देखिए कि मार्केट ने दोबारा अपना ये जो स्पॉट एरिया रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया था स्पॉट एरिया के अंदर। यहाँ पे मार्केट ने बनाया था ये डबल बॉटम। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर हमारे पास होगा डबल बॉटम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला। हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसी को यूज़ कर लेते हैं आर्क को। ये हमारे पास आ गया कर्व, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि एक ये वाला हमारे पास पॉइंट आया था, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो आया था वो आप लोग देखें हमारे पास था वो ये वाला, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इन पॉइंट्स पे बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना डबल बॉटम बनाया था। डबल बॉटम बनाने के बाद नेक लाइन ब्रेक, और वहाँ से आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर अच्छा खासा पंप आया रात को, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अब हमारे पास एक और कंसोलिडेशन फेज बन रहा था जो कि अब ब्रेक होने वाला है, ठीक है। ब्रेक हुआ, उसके बाद रीटेस्ट और दोबारा यहाँ से आप देखिए कि अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं इस वाले पैटर्न में कि अगर ये नीचे को ब्रेक हो जाए तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, और अगर ऊपर को ब्रेक हो जाए तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। अगर तो ये पैटर्न अच्छे से प्ले आउट कर गया तो आप लोग देखेंगे ये मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है। हम लोग यहाँ अभी इसको मेजर कर लेते हैं। आप इसको इतना रखें, इसकी जो अंदर वाली लेंथ होती है, ठीक है, ये आप लोग देखें ऑलमोस्ट यहाँ तक जहाँ पर 77,100 के राउंड अबाउट, जहाँ पर बिटकॉइन एक और अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा, ठीक है। अब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाई जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। आप देखिए कि एक दिन ऑल टाइम हाई लगता है, अगले दिन वो वाला ब्रेक होता है, नया ऑल टाइम हाई लगता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग देखिए कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारा ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना हुआ था, ये वाला पैटर्न भी हमारा अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा, जहाँ तक अब ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे आएगा लेकिन इतने की खैर है। तो आप लोग देखिए कि अगर ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये अच्छा प्ले आउट कर देता है तो ये जो ब्रॉडनिंग वेज है ये भी इसका ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि 77,000 के पास आ जाएगा, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से भी। ये हमारे पास दो पैटर्न हो गए। इसी के साथ साथ आप लोग देखें कि बिटकॉइन ने स्पॉट ETF के अंदर इनफ्लो आया ब्लैक रॉक का 1.1 बिलियन डॉलर्स ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन स्पॉट ETF में बाई की है, ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा इनफ्लो हमारे पास कल की डेट में हुआ है, सबसे बड़ा इनफ्लो। आप बाकी कैंडल्स देखें, ठीक है, और ये वाली कैंडल देखें जो हमारे पास कल की डेट की है, ये वाली सबसे बड़ा हमारे पास ये जो वो हुआ है इनफ्लो हुआ है जो 1.38 बिलियन तक रहा है। इससे पहला वाला जो था वो 1.08 बिलियन तक रहा था, और ये वाला आप लोग देखिए कि ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन के पास गया, 1.38 बिलियन, यानी कि आप समझिए सबसे बड़ा इनफ्लो मार्केट के अंदर हुआ है बिटकॉइन के स्पॉट ETF के अंदर, ठीक है। ये वाली वेबसाइट हमारे पास है सोशो वैल्यू, इसके ऊपर आप लोग जाकर बिटकॉइन के स्पॉट ETF को सर्च करेंगे, वहाँ से आप डेली टाइम फ्रेम इसका देख सकते हैं। आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम भी मिल जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम भी आप लोग देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग डेली टाइम फ्रेम भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए कि ये बिगेस्ट इनफ्लो रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट अभी तक इससे ऊपर ही चल रही है, ठीक है। जो प्राइस सेक्शन हमारे पास है वो इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर ही अभी हमारे पास करंट मार्केट प्राइस पे भी जो चल रही है, ये जब तक इससे ऊपर है ये मार्केट बुलिश ही है, ठीक है। आप देखिए कि बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता है 73,800 400 तक आता है, उसके बाद फिर 75,000 तक चला जाता है। अभी आप लोग देखिए कि करंटली हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस 76,000 हो चुकी है, 76,000 पे बिटकॉइन आ चुका है। अभी आप लोग देखिए कि जो हमारे पास मेन रेजिस्टेंस थी वो ये वाली थी, क्योंकि अब नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा, तब किसी को भी दोबारा ऑल टाइम हाई लगेगा तो आप लोग देखें कि हमारे किसी को भी नहीं पता होगा कि इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस किधर है। इसलिए मार्केट जब तक इससे ऊपर ही है बुलिश ही है। ये वाला इसने रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया हुआ है स्पॉट के अंदर, और आप लोग देखें कि यहाँ से अच्छा खासा स्पॉट को होल्ड भी किया हुआ है। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसको भी ब्रेक किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग एक और लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यही हॉरिजॉन्टल लाइन एक इस पॉइंट पे भी लगा लें, ये वाली जो थी जहाँ से मार्केट एक बार पहले रिजेक्ट हुई है, तो आप लोग अभी की प्राइस देखें वो भी फिर भी इससे ऊपर ही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से मार्केट ऊपर है, ठीक है। इसका जो रीसेट था वो लगा था 76,872, ठीक है। कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर 77,000 भी लगा है, कुछ एक्सचेंजेस, ठीक है, 77,000 भी लगा है। ये अब जिस तरह हमारे पास ये वाले पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ब्रेक रीटेस्ट के बाद भी वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें कि ये वाला हमारे पास आप लोग देखें कि ओवरऑल जो सिनेरियो मार्केट का बुलिश के ऊपर से जो आप स्पॉट ETF के अंदर इनफ्लो देख रहे हैं 1 बिलियन डॉलर्स के आप लोग देख रहे हैं, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारी जो रेजिस्टेंस एरिया थी वो क्रॉस होकर मार्केट ने इसको अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। ये हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस थी ये वाली, ठीक है। और आप लोग देखें कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद अब एज अ सपोर्ट मार्केट ने इसको बनाया हुआ है। मार्केट पहले एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुई थी और दोबारा ऑल टाइम हाई लगने से पहले 73,000 तक मार्केट जब आई थी तो इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुई थी और अब की बार इसने इस वाले एरिया को जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको क्रॉस कर दिया हुआ, उसको ब्रेक कर दिया हुआ और वहाँ से मार्केट अभी हमारे पास करंटली जो है वो ऊपर चल रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास आप लोग समझ लें जो रेजिस्टेंस एरिया वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट एरिया के अंदर। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया 73,000 तक की और उसके बाद अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट की, ठीक है, क्योंकि अभी तक कैंडल भी यही था कि 76,000 तक मार्केट का जो ऑल टाइम हाई लगा है बिटकॉइन का, ठीक है। इसके बाद अगर ये दोबारा ऑल टाइम हाई आज की या कल की डेट में, क्योंकि कल और परसों CME क्लोज रहेगी तो इतना वॉल्यूम नहीं रहेगा, पोटेंशियल लेवल में जब भी ऑल टाइम हाई लग जाएगा तब भी इसकी रेजिस्टेंस का किसी को पता नहीं होगा कि मार्केट अब किस पॉइंट से जाकर रिजेक्ट होनी है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ये जो पैटर्न है, ये बुल फ्लैग पैटर्न आप लोग देखें कि काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसका टारगेट लगाया हुआ था ये $80,000 का, वो भी हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह अनकरीब ये भी हमारा किल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखें कि ये इसका जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रेट है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप दिया, फिर मार्केट दोबारा नीचे, उसके बाद यहाँ से आप लोग देखें कि सीधी कैंडल्स यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। इस पॉइंट से अगर आप लोग देखें तो मार्केट के अंदर 67,000 पे थी और यहाँ पे आप लोग देखें कि 76,000 पर अभी चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स का मार्केट ने पंप लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन आप लोग समझ लें कि 4,000 बिटकॉइन अगर ऊपर और चला गया तो हमारा ये वाला जो टारगेट है, ये जो बुल फ्लैग पैटर्न का है, जो वो हमारे पास किल हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी जो रेजिस्टेंस थी वो है कन्वर्ट हुई है स्पोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी सिनेरियो है वो भी हमारे पास बुलिश के हैं। ऊपर से ये जो पैटर्न है, पैटर्न का जो लास्ट टारगेट हमारा, ये जो अंदर वाली इसकी जो मेजरमेंट होती है वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो इसका एरिया है ये हम लोगों ने इधर लगाया हुआ है, ठीक है। और इसका टारगेट बनना है हमारे पास 80,500 के राउंड में। इसी के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए हुए थे वो आप लोग देखें कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्ले किया था। प्ले करने के बाद जब बिटकॉइन इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान प्राइस एक्शन जो थी वो इसकी चल रही थी, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस करके मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अभी मार्केट करंटली अपनी जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको एज अ सपोर्ट कन्वर्ट करके उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। 73,500 के पास की हमारी लास्ट सपोर्ट थी डेली टाइम फ्रेम की। इसके क्योंकि अब रेजिस्टेंस तो हम लगा नहीं सकते इसके बाद, क्योंकि रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल आप लोग लगाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लगाई थी तो हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट हुई है या नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग प्रीवियस क्या देखेंगे कि प्रीवियस तो कोई रिजेक्शन है ही नहीं, क्योंकि मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। इसलिए अगर मार्केट यहाँ से डंप होकर नीचे आएगी तो अब अगर अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान आएगी तब हमें नजर आएगा कि मार्केट की ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। फिलहाल सिर्फ सपोर्ट है ये वाली, जिसको जो रेजिस्टेंस थी पहले अब सपोर्ट है और इसके अलावा मार्केट की भी कोई रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है। होगी तो हम इंशाल्लाह डेली अपडेट में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम का फ्री चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे क्रिप्टो के सिग्नल दिए जाते हैं वो भी आप हमारे इस लिंक नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।